2025 में कैसी रहेगी बाजारों की चाल और किस तरह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करें अपने निवेश की रणनीति, इस पर हमारी खास पेशकश और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एडोलाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 3-4 साल से सारे म्यूचुअल फंड्स ज़बरदस्त वेल्थ बना रहे हैं, आपकी फंड ने भी अच्छी वेल्थ बना के दी है निवेशकों को। उम्मीद करते हैं कि 2025 में उससे कहीं ज़्यादा वेल्थ बनाने की आप प्रयास करें और सफल हो। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी, आपकी पूरी टीम को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, शुरुआत इसी बात से करते हैं कि इस साल के 2024 के पहले 6-7 महीने तो बहुत बढ़िया थे, हमने बड़ा एंजॉय किया। 3-4 महीने थोड़े मुश्किल से गुजरे हैं और इसलिए नए साल की शुरुआत में जोश थोड़ा सा कम है। बताएं क्या आपका व्यू है 2025 को लेकर, कैसा रहेगा ये साल इक्विटी मार्केट के लिए? तो आई थिंक सबसे पहले अनिल जी, जब मैं 2024 के रिटर्न देख रही थी एंड में कि भाई चिट्ठा कैसा रहा, तो देखा कि निफ्टी में 12% ही रिटर्न रहा। एंड एक्चुअली दो दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए, ये ऐसा साल था जहां 3 मेजर देशों में इलेक्शन हुए, बड़े सरप्राइजिंग इलेक्शन रिजल्ट्स आए। एक पीरियड था जहां इंटरेस्ट रेट मूवमेंट हुआ, इतनी ग्लोबल अनसर्टनिटी रही, तभी भी बाजार ने ठीक ठाक रिजल्ट दिए। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं, जो आपका कहना है कि पिछले 6-7-8 महीने तो ऐसा, फर्स्ट 7-8 मंथ्स तो ऐसा लगा कि इतने बड़े बुल मार्केट में है, बट 12% निफ्टी रिटर्न, थोड़ा हेडलाइन रिटर्न, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा। सो आई थिंक दैट समराइजेस द ईयर। आई थिंक 2025 एक म्यूटेड तो नहीं कहूंगी, बट एक मॉडरेट सा साल रहेगा। और मैं निवेशकों से कह रही हूँ काफी टाइम से कि आप अपनी जो निवेश से है और बाजार से है, एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी करेक्शन होने वाली है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कोविड के बाद बाजार ने लोगों को, जैसा आपने कहा, इतने पैसे बना के दिए हैं कि एक, अगर टेम्परिंग हो जाए रिटर्न्स में तो वो नॉर्मल है। हम देख रहे हैं कि Q2 की अर्निंग्स भी थोड़ा म्यूटेड ही रही हैं, क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ा कम हुई है। तो आई थिंक थोड़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए बाजार से। दूसरा, मुझे क्या लगता है कि पिछले 6 महीने में हुआ है बाजार में कि हेडलाइन इंडेक्स में इतना चेंज नहीं आया है, लेकिन सेक्टर रोटेशन बहुत अग्रेसिव हुआ है। तो पिछले फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर में आप देख रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, ऐसे सेक्टर्स बहुत उसमें रहे। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपने देखा कि इनमें चेंज आया है। और मुझे लगता है जो क्षेत्र अगले साल काम करेंगे, जो सेक्टर्स शायद अगले साल काम करेंगे, वो पिछले साल से थोड़े से अलग रहेंगे। ये बात सही कहा आपने कि थोड़ी सी कमाई की उम्मीदें कम कर लें तो सब कुछ ठीक लगेगा, फिर आपको पैसा तो बनेगा, थोड़ा शायद कम बने, ये संभावना है। आपने कहा भी कि पिछले साल के जो सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करते रहे उसके मुकाबले में कुछ नया होगा, तो कौन से होंगे नए सेक्टर्स जो 2025 में ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं? आई थिंक एक फोकस आएगा जो पुराने सेक्टर्स थे, फॉर इंस्टेंस टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर। पिछले साल एटलीस्ट टिल मार्च अप्रैल, मुझे याद है जब हमने एक टेक फंड लॉन्च किया था, बड़ा एक बीटन डाउन सेक्टर माना जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में हमें लगता है वर्स्ट ओवर हो गया है। यूएस इकोनॉमी भी अच्छी लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर बुक्स, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में अच्छे रहेंगे। दूसरा, ये जो कंजम्पशन का स्पेस है, क्योंकि मोदी 3.0 एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, एंड आई थिंक बहुत अटेंशन फर्स्ट 2 रेजिम्स में मिली है, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इस साइड ऑफ द इकोनॉमी पे। बट एक मिडिल क्लास फोकस, एक रिवाइवल ऑफ रूरल इकोनॉमी पे मुझे लगता है फोकस रहेगा। तो कंजम्पशन पे मुझे लगता है एक रिसर्जेंस आएगी, बोथ रूरल एंड अर्बन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन और आईटी तो सर्टनली दोनों ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं। तीसरा, हमने देखा है कि बैंक्स ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, इनफैक्ट बैंक्स को लैगार्ड माना गया है पिछले साल का। तो अगर वैल्यू ट्रेड देखना चाहे तो शायद बैंकिंग हो सकता है। तो मजबूत है, आईटी दुनिया भर के बाजारों से सपोर्ट मिलेगा, कंजम्पशन हमारी ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की वजह से, और बैंक्स अभी तक थोड़े पीछे रहे, यहाँ पर अच्छी मजबूती बन सकती है। अब आइए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए राय लेना चाहता हूँ आपसे। डेट और इक्विटी, कहाँ आपको लगता है कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के लिहाज से बढ़िया निवेश बन सकता है 2025 के लिए?
तो मुझे तो लगता है पिछले 2-3 सालों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भूल ही गए हैं कि डेट म्यूचुअल फंड जैसी कोई चीज़ होती है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है हुँ, क्योंकि इक्विटी ने इतना पैसा बना के दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हिंदुस्तानी थाली जैसा होना चाहिए। उसमें इक्विटी का होना चाहिए हिस्सा और अच्छा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन डेट भी होना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा गोल्ड भी होना चाहिए। आई थिंक डेट एक ऑल वेदर एसेट क्लास है और रेट अगर थोड़े कट होंगे तो लॉन्ग टर्म डेट में भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो भी है डेट थोड़ा तो होना चाहिए। मुझे लगता है आज के टैक्स एनवायरनमेंट में डेट को होल्ड करने का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका हाइब्रिड फंड है। तो चाहे आप मल्टी एसेट फंड पकड़ें, चाहे आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पकड़ें, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड पकड़ें, ऐसा फंड जिसमें इक्विटी और डेट कंबाइंड हो लेकिन टैक्सेशन इक्विटी का है, वो डेट को होल्ड करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू ये कैटेगरी ऑफ फंड्स मेरी नंबर 1 कैटेगरी रहेगी अगले साल के लिए। बिल्कुल। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड खरीदें, बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए बढ़िया रहेंगे। क्या आप उम्मीद करें कि 2025 में भी 2024 की तरह ही घरेलू निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड में आता रहेगा, या फिर 4-6 महीने पैसे नहीं बने तो मामला थोड़ा ढीला ढाला हो सकता है? अनिल जी, मैं काफ़ी टाइम से जब से मैं इंडस्ट्री जॉइन की है, मैं हमेशा सुनती हूँ कि मंदी आएगी और ये एसआईपी बुक जो इंडस्ट्री की है, ये थोड़ी कट हो जाएगी, लोगों का पैसा नहीं आएगा। एंड इन द 6-7 इयर्स जो मैं इंडस्ट्री में रही हूँ, मैंने 4,000 करोड़ की एसआईपी बुक 25,000 करोड़ होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रक्चरल है। अब 3-4 महीने पैसे नहीं बनेंगे तो क्या 25-24 हो सकता है या 23 हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 5 साल बाद अगर आप हिंदुस्तान को देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में 90,000 से 1 लाख करोड़ की एसआईपी बुक हो, ऐसी इसकी पेनिट्रेशन बढ़ने वाली। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात की चिंता न करें। घरेलू निवेशक भी बड़े मैच्योर हैं और वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से क्या होते हैं फ़ायदे। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के बारे में हमारे दर्शकों को अपनी राय भी दी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको नए साल की, और इस बीच दिन की ऊंचाइयों पर पहुंच